अगर चारों स्टेट के वोट को अगर गिनती की जाए तो आज भी भाजपा से कांग्रेस का वोट लगभग 9 लाख ज़्यादा है। ये अलाव चल रहा है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि अगर चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो कोई नया प्रोजेक्ट ऐलान नहीं किया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में जाकर के हमारे मुल्क के वजीर आजम खुद ऐलान करके इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं। कंप्लेन होने के बाद भी ईसीआई कुछ तवज्जो नहीं देती। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पुलिस प्रशासन रख करके, ये चाहे आप कितने भी बैलेट कर रहे हैं, लुटेरे हैं, लूटने का काम करेंगे। इंसान को अपनी जंजीर बना करके, हाथ से हाथ जोड़ करके, मुट्ठी बांध करके इनका मुकाबला करने के लिए ईवीएम की हिफाजत भी करना पड़ेगा और वोट का बंटवारा ना हो ये भी देखना पड़ेगा, तभी हम मुल्क को बचा पाएंगे। मेरी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो रही है, बचपन के मेरी 30-40 साल की मुलाकात थी। फैयाज़ अहमद ख़ान गाज़ीपुर खजरपुर में रहते हैं और वो एसआफआई है कि जो आपने खजरपुर में रोल अदा करते थे हमेशा, आप विधायक बने, मेयर बने, अच्छी नज़र रखते हैं आप। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो देश के हालात है, ऐसे हालात में बंगाल की सरजमीन से उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम तो बस यही कहेंगे कि हालात बहुत नाजुक हैं। मुल्क में जो हुक्मरान तबका है वो मुल्क को बेचने का काम कर रही है। रोज़गार नहीं है, किसानों को फसल का कीमत नहीं मिल रहा है, मज़दूरों को अपना हक नहीं मिल रहा है और वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। सिर्फ लोगों के सामने मज़हब की बुनियाद पर वो टिके रहना चाहते हैं और मजहबी जज्बात को भड़का करके हमारे लोगों के बीच में दरार डाल रहे हैं। ऐसी हालत में तमाम सेकुलर ताकतों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है, एक होने की ज़रूरत है। नहीं तो इस फ़िरका परस्त ताकत से जो हिटलर शाही का काम कर रही है, इससे बचना बड़ा मुश्किल होगा। मुल्क को बचाना होगा। मुल्क की आज़ादी, जमहूरियत, सालमियत ख़तरे में है। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ख़तरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का काम किया जा रहा है, तारीख़ को बदलने का काम किया जा रहा है। एनसीईआरटी के सिलेबस से जो लोग मुल्क की रहनुमाई किए हैं, आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, ऐसे रहनुमाओं को निकाल करके जो लोग के अंग्रेज़ों के मतलब दलाली किए हैं, ऐसे लोगों के नाम को डाल करके वही इतिहास कहा जा रहा है। सावरकर को वीर कहा जा रहा है, भगत सिंह को मिटाया जा रहा है। ऐसी हालत में लोगों को कहेंगे मुत्तहिद होकर के सेकुलर ताकतों के साथ रहें, आपस में सेकुलर वोट का बंटवारा न करके, सेकुलर वोट एकजा करके इस भाजपा आरएसएस का मुकाबला करना है, तभी मुल्क को हम बचा पाएंगे। क्या जो ईवीएम मशीन है उस पर आपको यकीन है कि ईवीएम मशीन सही काम कर रही है? एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं, बहुत ही समझदार हैं, आपको इस पर यकीन है? देखिए, लुटेरे कहीं भी लूट सकते हैं। बैलेट पेपर भी लूट लेते हैं, बैलेट बॉक्स भी लूट लेते हैं। ईवीएम को, चूँकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी एडवांस होता है तो हैकिंग भी होता है। देख रहे हैं कि आजकल बच्चे हैकर बन जा रहे हैं, बैंक का पैसा हमारा और आपका निकल जा रहा है। तो ये हैकिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास चारा नहीं, इसी को ईवीएम को बचाते हुए वोट को सही जगह गिराना। क्योंकि पिछले दिनों जो चुनाव हुआ है, अगर कहा जाए कि 4 सूबे में भाजपा की सरकार बनी है, तो हम ईवीएम को इसलिए बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर चारों स्टेट के वोट को अगर गिनती की जाए तो आज भी भाजपा से कांग्रेस का वोट लगभग 9 लाख ज़्यादा है। ये अलग बात है कि हुकूमत नहीं बना पाए, सीट नहीं ले पाए, सूबे के अंदर परसेंटेज घटा है। लेकिन अगर टोटलिटी के बुनियाद पर देखा जाए तो आज भी कांग्रेस के पास भाजपा से 9 लाख ज़्यादा लोग वोट दिए हैं। यानी सेकुलरिज्म की हिमायत में ज़्यादा लोग आज भी हैं, कम्युनलिज्म की हिमायत में नहीं हैं। इसी का हमको फ़ायदा उठा करके लोग जो यहाँ बिखर जाते हैं, खास करके हम कहेंगे हमारे यहाँ के कमसार के लोग आपस में बैठते हैं, फ़र्द को देख करके वो बिट जाते हैं, या आपसी इख्तलाफात है, आपसी झगड़ा है, तो अगर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं सेकुलर ताकत को, तो दूसरी ताकत को सपोर्ट करेंगे। हम कहेंगे यहाँ पर आपसी झगड़ा को भूल जाएं, मुल्क बचाइए, कॉन्स्टिट्यूशन बचाइए और सेकुलर ताकत के हाथ को मजबूत बनाएं। ऐसी बात है कि अभी मैंने पढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है सामाजिक कार्यकर्ताओं को कि आप जो ईवीएम पे सवाल कर रहे हैं, पार्टियां सवाल खड़ी नहीं कर रही हैं। जबकि आपके 2003 में जिसने ईवीएम का ईजाद किया था, मल्होत्रा ने, उसे यहाँ बुलाया गया था भारत में सिद्ध करने के लिए, और यूपीए की सरकार थी, उसने कहा कि आप इन नहीं कर पाओगे, यहाँ चले जाओ। ये किया जाता है, खुद उसने बताने को तैयार था, लेकिन उसे नहीं करने दिया गया। और हमारी पार्टियां जो हैं इसे बात खुलकर नहीं कर रही है। देखिए, हम पूरी हैकिंग ही नहीं कहेंगे। देखिए क्या होता है कि हुकूमत, अभी मुश्किल ये है कि जो दिल्ली में सरकार बैठी है वो तमाम शोबों पर अपना कदम जमा रही है,
वो यहाँ तक के जो माने इंडिपेंडेंट जो ये थे उनके ऊपर भी अपना कब्जा, प्रेसिडेंट को देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देख लीजिए, अभी तक चीफ जस्टिस के ऊपर में भी उंगली उठा रहे हैं, इसके बाद जो है जुडिशरी को ख़त्म कर देना चाह रहे हैं। तो ये हर जगह अपना कब्जा जमा करके वोट के दौरान भी, अभी क्या हुआ, चुनाव चल रहा है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि अगर चुनाव डिक्लेयर हो जाए तो कोई नया प्रोजेक्ट ऐलान नहीं किया जा सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जाकर के हमारे मुल्क के वजीर आजम खुद ऐलान करके इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं। कंप्लेन होने के बाद भी ईसीआई कुछ तवज्जो नहीं देती। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पुलिस प्रशासन रख करके, ये चाहे आप कितने भी बैलेट कर रहे हैं, लुटेरे हैं, लूटने का काम करेंगे, इंसान को अपनी जंजीर बना करके, हाथ से हाथ जोड़ करके, मुट्ठी बांध करके इनका मुकाबला करने के लिए ईवीएम की हिफाजत भी करना पड़ेगा और वोट का बंटवारा ना हो ये भी देखना पड़ेगा, तभी हम मुल्क को बचा पाएंगे। अभी हमारी बात हो रही है फैयाज अहमद खान साहब से। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमसे समय दिया। G22 न्यूज़ की जावेद बिन अली।